हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम श्वेता है और हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। आप लोगों की तरफ से बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैम एक्टिव पैसिव करा दो, हिंदी मीडियम में करा दो, एक्टिव पैसिव नहीं आता हमको। तो वी डिसाइडेड फाइनली कि चलो, थोड़ा लंबा टॉपिक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, बट अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे और ध्यान से सब कुछ सुनोगे ना, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ईजिली हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, इतने कोई रूल्स नहीं है हमारे पास, एकदम मस्ती से हम लोग शांति से कर लेंगे। ये जो सारे रूल्स हैं हम क्लास बाय क्लास करेंगे और हमें जल्दी नहीं भागना है, हम लोग काफ़ी स्लो चलेंगे, ताकि जो एक्टिव पैसिव में आप लोगों को इतनी मुश्किलें आती है और इतना कंफ्यूजिंग लगता है ना सब कुछ, वो बहुत ईजी से हम कवर कर लें। ठीक है, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम ये कौन सी क्लास के लिए करा रहे हो। तो बेटा एक्टिव पैसिव जो है वो क्या है, वो ग्रामर का एक पॉइंट है ना। तो हम ये सारी ही क्लासेस के लिए कवर करा रहे हैं। इसे 6 से लेके 12th तक कोई भी बच्चा देख सकता है और सीख सकता है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मैम हमें कन्फ्यूजन हो रही है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप मुझे कमेंट कर दोगे और मैं वो कमेंट पढ़ के आपको दोबारा से वो चीज़ जो है वो क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ओके। चलो, अब हमें ये समझ आ गया कि ये किन बच्चों के लिए है, हमें ये समझ आएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि मैम कब तक ये क्लास चलेगी। तो हम लोग जो है इसको इसी वीक रैप अप करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए हम लोग जो है थोड़ा सा स्लो चलेंगे, लेकिन हम इसको इस वीक में ख़त्म कर देंगे। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको प्रॉब्लम है, जिनको मज़ा नहीं आता एक्टिव पैसिव करने में, तो आप क्या करोगे, उनको इस क्लास में लेकर आओगे, ताकि हम लोग जो है ये टॉपिक उन सभी के साथ मिलके खत्म कर दें और फिर आप सब लोग आपस में एक दूसरे से एक्टिव पैसिव वॉइस खेलते रहो। ठीक है, ओके। चलो, अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं क्लास में। और बच्चों, मुझे आपको क्या बताना है, मुझे आपको ये बताना है कि हम डाउटनट के टीचर्स ने आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट करी है नई नई, राइट। तो अभी तक तो हमारी जो क्लासेस चल रही थी वो तो चल रही थी और वो चलती रहेंगी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बट हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक नई क्लास भी स्टार्ट करी है, जो क्या है, कक्षा 12वीं के लिए है, हिंदी माध्यम की। तो आज जो बच्चे मुझे क्लास 12 के देख रहे हैं, उनको क्या पता चलना चाहिए, उनको ये पता चलना चाहिए कि उनके लिए, 12th क्लास के बच्चों के लिए और उनके दोस्तों के लिए, सगे संबंधियों के लिए, सबके लिए हमने कक्षा 12वीं की जो है क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। और ये जो क्लासेस हैं ये प्योर हिंदी माध्यम की क्लासेस हैं, जिसका मतलब क्या है कि जितने भी आप हिंदी माध्यम के बच्चे हो, आप सभी के पास एक बहुत ही बढ़िया, मतलब एकदम बहुत ही रापचिक एकदम क्या है, आप लोगों के पास अवसर है कि आप लोग जाकर ये सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हो और देख सकते हो कि आप लोगों को और क्या क्या नई चीज़ें इसमें पढ़ने को मिल रही हैं। ठीक है, तो आज हमारे इस कोर्स का पहला दिन है। तो 21 सितंबर 2020 मतलब आज से ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब इस कोर्स में ऐसा क्या है आप पूछोगे, राइट, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट वहाँ तक पहुँचने से पहले मैं कक्षा 12वीं के लिए जो टाइम टेबल है वो आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों की क्लासेस कब कब हैं, कब आप लोगों को ध्यान देना है, और दूसरी चीज़ ये भी पता चल जाए कि कौन कौन आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, तो उस पर भी हम आएंगे। फिलहाल हम टाइम टेबल देख लेते हैं। 8 बजे सुबह आप लोगों की रसायन विज्ञान की क्लास होती है, जिसका मतलब कि क्या है कि अगर आपको रसायन विज्ञान में कुछ भी समझ नहीं आता है ना, मतलब ऐसा कुछ है जो आपको समझ ही नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट करो, अपना डाउट पूछो और टीचर आपको फटाक से वो डाउट समझा देगा, क्लियर कर देगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी क्लास आपकी कौन सी होगी फिर, 1 घंटे बाद ही 9 बजे की क्लास होगी भौतिक विज्ञान की। ठीक है, और 10 बजे आपकी होगी गणित की क्लास। 10 बजे ही आपकी होगी जीव विज्ञान की क्लास। इसका मतलब क्या है, 12th में जिन बच्चों ने बायो ले रखा है, जीव विज्ञान ले रखा है, उन लोगों ने गणित मैथ्स तो नहीं ले रखा होगा, तो इसीलिए 10 बजे ये क्लासेस जो है साथ में रखी गई हैं, ताकि ये वाले बच्चे ये देखें और ये वाले बच्चे ये देखें। और 11 बजे आपकी क्लास होगी अंग्रेजी की, जो कि सभी के लिए कॉमन है बाकी सब्जेक्ट्स की तरह। तो आप लोग क्या करोगे, ये सुबह का आपका टाइम टेबल है, सुबह एक बार उठ के पढ़ लोगे और पूरे दिन फिर आप मस्ती करोगे। ठीक है, ओके। चलो आगे एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने 10th क्लास की भी, मतलब कक्षा 10वीं की भी क्या स्टार्ट कर दी है, क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं हिंदी माध्यम की। तो हमारा ये जो कोर्स है 10वीं के बच्चों के लिए वो 14th सितंबर से स्टार्ट हो गया है,
और आज क्या है 21, मतलब लगा लो कि एक हफ्ता तो इसका निकल गया। तो जितने भी बच्चे हैं जो भी रह गए हैं जिन्होंने अभी तक इसमें पार्ट नहीं लिया, इसमें भागीदारी नहीं ली, इसमें एनरोल नहीं किया, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटा बहुत जल्दी कर लो, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ तगड़ी तगड़ी चीज़ें जो है ना, तगड़े तगड़े अवसर जो आपको मिलने वाले हैं ना, वो आप लोग मिस कर दोगे। तो अगर मस्ती के साथ साथ आपको पढ़ाई करनी है और एकदम रापचिक तरीके से सब कुछ करना है तो आप लोग क्या करोगे, फटाफट से इसमें एनरोल कर लोगे, ठीक है। ओके चलो एक बार 10th क्लास का भी टाइम टेबल देख लेते हैं। 10th क्लास में हमारी शाम को 6 बजे क्लास होती है विज्ञान की, ठीक है, जिसमें विज्ञान के आपके सारे पॉइंट्स कवर किए जाते हैं। और 7 बजे क्लास होती है गणित की, राइट। तो 6, 7, 8 3 घंटे हो गए एक दिन में। और 8 बजे आपकी क्लास होती है अंग्रेजी की। किसकी क्लास होती है, अंग्रेजी की होती है। तो अब ये जो दोनों कोर्सेज हमारे हैं ये क्या है, पेड कोर्सेज हैं, जिसका मतलब क्या है कि आपको थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा इनको अटेंड करने के लिए। लेकिन आप पूछोगे कि मैम हम इन क्लासेस के लिए पैसे क्यों दें और आप नए कोर्स क्यों चालू कर रहे हो, है ना। तो हम क्या है आपको सभी चीज़ों के जवाब दे देंगे। नया कोर्स हमने इसलिए चालू किया है बच्चों, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग के कोर्सेज चलते आ रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे जो हमको बीच में नए नए ज्वाइन करते हैं, फिर वो हमसे बोलते हैं मैम पुरानी चीज़ें दोबारा कराओ। लेकिन हम तो कोर्स में आगे चल रहे हैं तो पुरानी चीज़ें दोबारा कराने का पॉइंट हमारा जो है वो थोड़ा सा साइड निकल जाता है, थोड़ा ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग जो नए बच्चे हमको ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए हमने एक नया कोर्स स्टार्ट कर दिया है, ताकि वो इस नए कोर्स में अपना सिलेबस बिगिनिंग से कवर कर सकें, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, जैसे मैं और आप क्लासेस में हैं तो आप मेरे से डाउट्स पूछते हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के डाउट्स बताने मेरे को रह जाते हैं, राइट। या फिर मैं कमेंट्स नहीं देख पाती उन बच्चों के, या फिर ऐसा होता है कि 2-3 दिन बाद उनके डाउट्स मेरे को पहुंचते हैं, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो सारे डाउट्स जो हैं शायद आपके नहीं क्लियर हो पाते। लेकिन इन क्लासेस में क्या होगा, इन क्लासेस में बच्चों आपके सारे डाउट्स, जितने भी आपको प्रॉब्लम है, जितना भी आपको समस्याएं हैं, आपको समझ नहीं आ रही है, ये क्या है, ये सारे आपके सॉल्व होंगे इस क्लास में। कैसे होंगे वो मैं अभी बताऊंगी, ओके। इसके बाद क्या है, देखो हमारी ये वाली जो क्लासेस हैं, जो फ्री क्लासेस हैं, जो नॉर्मल है आप लोगों के लिए, ये हम लोग ना बोर्ड वाइज सेपरेट नहीं कर पाते। जिसका मतलब क्या है कि हम इसमें फ़र्क नहीं कर पाते कि भाई ये इस बोर्ड के लिए, ये इस बोर्ड के लिए, ये इस बोर्ड के लिए। हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता करना, क्योंकि ये हम सभी को पढ़ा रहे हैं, राइट। लेकिन ये स्पेशल कोर्स है ना, तो इस स्पेशल कोर्स में आपके पास, अगर आप एमपी बोर्ड से हो तो एमपी बोर्ड की अलग से क्लास मिलेगी आपको, एकदम मस्त आपके ऊपर अटेंशन दिया जाएगा, राइट। और एमपी बोर्ड के अलावा क्या मिलेगा आपको, वही यूपी बोर्ड। तो बेसिकली आप जिस भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, आपको आपकी अलग से क्लासेस दी जाएंगी। क्या किया जाएगा, अलग से क्लासेस दी जाएंगी, ठीक है। चलो ये पॉइंट भी हमको क्लियर हो गया। अब आप पूछोगे कि मैम तब भी, मतलब ये कोर्स तब भी बेटर क्यों है, मतलब हम इसके लिए पे क्यों करें, अपनी जेब हल्की सी जो खाली करनी है। बेटा अमाउंट कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा अमाउंट है। आप आराम से इतना खाने पे लगा देते हो, उतना ही आप पढ़ाई पर थोड़ा सा लगा दो, तो तब भी ये जो कोर्स है ये बहुत बेटर है। और ये बेटर क्यों है आप पूछोगे, तो ये बेटर इसलिए है क्योंकि हर लाइव क्लास के एंड में, मतलब जैसे आपकी और मेरी क्लास हो रही है, तो हर एक जो हमारी लाइव क्लास होती है उसके एंड में क्या होगा, उसके एंड में होगा डाउट क्लियरिंग सेशन। जिसका मतलब क्या है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उस पर्टिकुलर पार्ट में, उस पर्टिकुलर लेसन में, वो सारी की सारी क्लियर करी जाएंगी। आप क्या करोगे, जैसे आपका 45 to 50 मिनट का ये जो लेक्चर होगा, इसमें थोड़ा टाइम जो है आपको पढ़ाई होगी और थोड़ा टाइम आपसे बातचीत होगी। जिसका मतलब क्या है कि आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो स्ट्रेट टीचर से, और टीचर स्ट्रेट आपके डाउट्स उसी टाइम क्लियर कर देगा। तो इससे बड़ा पॉइंट तो और कोई है ही नहीं, क्योंकि अभी वाली क्लासेस में शायद आपके थोड़े बहुत डाउट्स हैं जो रह जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम होते हैं कि नहीं होते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत तगड़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेशल सीरीज जो है वो निकाल रहे हैं। तो इसी के लिए आपकी अलग से एकदम यूनिक, एकदम अलग से, एकदम रापचिक क्लासेस होने वाली है, जो कि अगर आप मिस करोगे तो आप लोगों के मार्क्स जो है ना वो थोड़े कम रह जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या है, रिविजन है, मोटिवेशन है, एग्जाम की खबर आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी, और
गाइडेंस की भी क्लासेस है, मतलब अगर आप कहीं कंफ्यूज हो गए किसी भी चीज़ को लेके तो आप लोगों की जो है क्लासेस भी हो जाएंगी जिसमें आप उन चीज़ों को भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है, फाइन। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि इसके अलावा इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके अलावा जो सबसे बड़ा यूएसपी है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना बच्चों इस कोर्स में, वो क्या है कि जो टीचर है, मतलब अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं क्लास में कोई भी एक डायलॉग बोल रही हूँ तो वही डायलॉग आपको लिखा हुआ मिलेगा। मतलब कि जो टीचर है वो खुद आप लोगों के लिए नोट्स बनाएगा। ठीक है, तो वो जो है नोट्स आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैं टीचर से ही दोबारा पढ़ रहा हूँ जब भी आप उनको रिवाइज करोगे या उनको पढ़ोगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो टीचर खुद आपको नोट्स ला के दे रहा है, फाइन, और बना के दे रहा है। इसके अलावा आप लोगों को भैया जी होमवर्क दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? होमवर्क दिया जाएगा, मतलब कि बहुत मज़ा आने वाला है। और इसके अलावा आपके जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे डिस्कस होंगे। क्या होंगे? सारे के सारे डिस्कस होंगे। और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो पहले क्वेश्चंस आ रखे हैं, वो भी क्लियर हो गए। मतलब आप ये समझ लो कि आपको बस क्लास में बैठना है और आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। उसके बाद क्या मार्क्स पक्के हैं बच्चों? फुल मार्क्स पक्के हैं हमारे। ठीक है, ओके। और इसके अलावा भैया इतना पढ़ाई करेंगे तो हम लोग टेस्ट भी तो लेंगे ना। तो इसके अलावा क्या है, हर हफ्ते मतलब कि हर वीक और हर महीने पर मंथ आप लोगों के टेस्ट भी होंगे। जिसका मतलब क्या है कि हमें पता चलता रहेगा कि अभी भी बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम है और कहाँ पर नहीं है। तो उसकी भी अलग से क्लासेस हो सकती हैं। आप समझ रहे हो? पूरा अटेंशन, पूरा का पूरा ध्यान आपके ऊपर होगा। अब ये कोर्सेज पढ़ाएंगे कौन, ये जो क्लासेस हैं वो लेंगे कौन? तो बच्चों ये जो क्लासेस हैं ना, ये आप लोगों के अपने सबसे फेवरेट टीचर्स लेने वाले हैं, राइट? जिनको देखना आपको दिलो जान से पसंद है। तो जो विपिन सर हैं हमारे, वो लेंगे भौतिक विज्ञान की कक्षा या भौतिक विज्ञान की क्लासेस आपके लिए। और भूमिका मैम जो आप सबकी अपनी फेवरेट है हिंदी मीडियम में, वो क्या लेंगी? अंग्रेजी की क्लासेस लेंगी। तो भूमिका मैम से अंग्रेजी पढ़नी है तो फटाफट से कोर्स की छोटी सी फीस दे दो और एनरोल कर लो। उसके अलावा जो दीपक सर हैं आप सबके फेवरेट गणित के, वो क्या पढ़ाएंगे? गणित पढ़ाएंगे। और चौबीसा सर जो आप सब लोगों को बहुत पसंद है, वो रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे। और पार्थ सर जो आप लोग दिलो जान से उनको पसंद करते हो, वो आपको पढ़ाएंगे जीव विज्ञान। तो बेस्ट टीचर्स मिल रहे हैं आपको इस कोर्स के लिए, ताकि कहीं भी कमी ना रह जाए आप लोगों के मार्क्स में। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब अभी भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि यार ये कोर्स क्या है, कैसे है, क्या प्राइस है, कितना है, कैसी क्लासेस होंगी, कौन से और टीचर मिल सकते हैं, कैसे टीचर से बात होगी, कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, कुछ भी आप लोगों को जानकारी चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे? दो ऑप्शन है आपके पास। आप लोग फ़ोन कर सकते हो, किसको? हम लोगों को। नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीन खाली छोड़ देती हूँ। या फिर आप लोग हम लोगों को मेल भी कर सकते हो। किस पर? hello@doubtnut.com पर। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये चीज़ हम लोगों को क्लियर हो गया। चलो फटाफट से हम लोग अपने एक्टिव पैसिव वॉइस पर चलते हैं। ठीक है, चलो। तो बच्चों क्या होता है एक्टिव पैसिव वॉइस? तो पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना कि इंग्लिश में जो हर एक सेंटेंस होता है उसका एक वॉइस होता है, मतलब उसकी एक तरीके से आवाज़ होती है। ठीक है, और वो जो है क्या डिसाइड करता है, वो जो आवाज़ है वो क्या डिसाइड करता है? जो वर्ब होता है। अब वर्ब क्या होता है हिंदी में? आप लोगों को वर्ब तो पता होगा, है ना? वर्ब होती है क्रिया। तो ये जो क्रिया है, हर एक वाक्य में ये क्रिया बताती है कि भैया जी हमारा जो भी आप बोल रहे हो वो कौन सी आवाज़ में है। ठीक है, और उसमें जो काम कर रहा है, जिस पे काम हो रहा है, वो किस तरीके का हमारा वाक्य है। ठीक है, बहुत इजी सा है, इसमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको क्रिया बताती है कि भाई मेरा वाक्य कौन सा है, एक्टिव है या पैसिव है। बस इतनी सी लाइन है इधर। ओके, चलो अब देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो देखो आपको मैम ने टेंसेस कराए थे, भूमिका मैम ने, है ना? उन्होंने आपको टेंसेस कराए थे काफ़ी अच्छे से। तो उन्होंने आपको एक बेसिक रूल बताया होगा कि भाई ये जो है
इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश जो हमारी अंग्रेजी भाषा है उसमें ये वाला रूल लगा के हम लोग क्या करते हैं, हर एक सेंटेंस बना देते हैं। ठीक है, तो ये वाला रूल जो है हमारा रूल क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये वाला जो रूल है इसके थ्रू आप लोगों का क्या बन जाता है, एक पूरा सेंटेंस बन जाता है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर मैं एक सेंटेंस इसके हिसाब से बनाती हूँ जिसमें मेरा सब्जेक्ट हम लेते हैं आई, वर्ब जो हमारा क्रिया है वो हम लेते हैं लिखना, तो वो हो गया राइट, और ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर कर्म हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है, वो क्या हो जाता है मेरा लेटर। तो मैं क्या लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ एक लेटर, आई राइट अ लेटर। ठीक है, तो यहां पर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्रिया है, वर्ब है, और ये मेरा सब्जेक्ट है, मतलब कि ये मेरा कर्ता है। ठीक है, मतलब ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, फाइन। अब ये मेरा क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, जिसका मतलब क्या है कि ये जो वॉइस है, ये जो आवाज है इस वाक्य में वो क्या है, डायरेक्ट आ रही है। ठीक है, तो कहीं से घूम फिर के नहीं आ रही, जो काम कर रहा है वो सबसे पहले है, जिस पर काम हो रहा है वो सबसे बाद में है, और जो काम हो रहा है मतलब क्रिया है वो बीच में है। तो मतलब बेसिक इंग्लिश का रूल है जो हम लोगों ने टेंसेस में पढ़ा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। ओके, तो देखो एक्टिव वॉइस में क्या लिखा है, कर्ता उसे सीधे तौर पर करे। कर्ता कौन है, सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है। क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, वो कर्ता हो गया ना बच्चों। चलो, तो कर्ता क्या है हमारा, सीधे तौर पर काम कर रहा है। और मुख्य फोकस, मुख्य फोकस का मतलब जो बच्चों क्या है, जो हमारा ध्यान है, क्या है बच्चों, जो हमारा ध्यान है वो किस पर है, वो उस कर्ता पर है। ठीक है, ध्यान कहाँ पर है, कर्ता पर है। अगर आप कहते हो कि मैम हमें पढ़ा रही हैं, क्या कहते हो, मैम हमें पढ़ा रही हैं, तो मैम जो हमें पढ़ा रही हैं, ध्यान किस पर है आपका, मैम पर है ना, मैम काम कर रही है ना, मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो ध्यान किस पे आपका, मैम पे है। तो ये मैम क्या हो गया, मैम हो गई मेरी कर्ता। तो कर्ता जो मेरा सबसे पहले है, जो काम कर रहा है, वो मेरा अगर सेंटेंस में, वाक्य में सबसे पहले है, तो वो क्या हो गया बच्चों, वो हो गया मेरा एक्टिव वॉइस। सिंपल, उसको मैं इंग्लिश में बोल दूंगी एक्टिव वॉइस। ठीक है, आई थिंक कोई ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं लगा आप लोगों को, इजीली हम लोगों ने समझ लिया कि अगर जो काम कर रहा है वो पहले आता है तो ये मेरा क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो, राम एक पत्र लिख रहा है, तो मैं अगर इसकी इंग्लिश लिखूं तो वो क्या होगी, चलो इसको इरेज कर देते हैं। राम पत्र लिख रहा है तो क्या हो गया, राम इज राइटिंग अ लेटर। राम क्या कर रहा है, एक लेटर लिख रहा है। देखो क्या है यहाँ पर एंड में, किस चीज से समझोगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आप समझोगे रहा है से, है ना। तो ये वर्तमान का लगातार वाला टेंस है, तो मैंने इसलिए इज राइटिंग कर दिया, फाइन। अब मेरा कर्ता कौन है इस सेंटेंस में, काम कौन कर रहा है बच्चों, बताओ मेरे को, बताओ बताओ बच्चा पार्टी, फटाफट से एक्साइटेड हो जाओ, मुझे कमेंट्स में रिप्लाईज चाहिए, मैं चेक करने जा रही हूँ।
चलो ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया कर्ता और ये मेरी हो गई क्रिया, ये मेरी क्या हो गई, क्रिया हो गई। ठीक है, तो अब ये मेरी क्रिया हो गई और ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। समझ आया आप लोगों को? ये हो गया कर्ता जो काम कर रहा है, ये हो गई क्रिया जो काम हो रहा है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। फाइन, तो ये देखो कर्ता सबसे पहले आया कि नहीं आया, बस एक सिंपल सी पॉइंट है, कर्ता पहले आया ना, काम उसके बाद आया, ऑब्जेक्ट उसके एंड में आया, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्टिव वॉइस है सेंटेंस। ठीक है, तो बच्चों जनरली जो भी आप टेंस के हिसाब से सेंटेंस बनाते हो वो होता है एक्टिव वॉइस, बस इतनी सी बात है, वो क्या होता है, मेरा एक्टिव वॉइस होता है। फाइन, और देखो यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा भी हुआ था ऑलरेडी, तो मैंने आपके लिए दोबारा लिख दिया। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम चलेंगे दूसरे रूल पर, या उसे कर्ता द्वारा होते हुए दिखाया जाए, इसमें मुख्य फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है। तो ये क्या है, अब मेरा पैसिव वॉइस का रूल। तो हमने एक्टिव वॉइस डिस्कस कर लिया, अब हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस डिस्कस करेंगे। तो पैसिव वॉइस क्या है मेरा, जैसे ये देखो, पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि इस सेंटेंस में, मतलब इस वाक्य में बच्चों कहाँ पर ध्यान होता है मेरा, या जो भी लिख रहा है सेंटेंस उसका ध्यान कहाँ पर होता है बच्चों, उसका ध्यान होता है ऑब्जेक्ट पर। कहाँ ध्यान होता है उसका, ऑब्जेक्ट पर ध्यान होता है, जिसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। चलो ये चीज क्लियर हो गई हम सब लोगों को। बच्चों वॉइस आ रही है अब, तो एक बार बता देना मुझे कमेंट्स में ये भी। ओके, तो सबसे पहले मेरा क्या आएगा सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट आने वाला है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, सेंटेंस को ऑब्जेक्ट के बिगिनिंग करके लिखूंगी। तो यहाँ पर क्या था, पत्र लिख रहा है, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या था, इसमें पत्र था ना, चिट्ठी थी, लेटर था, तो यहाँ पर देखो लेटर से स्टार्ट हुआ ये, तो इसमें मेरा ध्यान, मेरा फोकस किस पर है, लेटर पर है। फाइन, चलो, तो ये जो कर्ता है ये कहां पर आएगा, अब एंड में आएगा, जो सब्जेक्ट है मेरा सेंटेंस का वो आएगा बच्चों एंड में। चीज हमें क्लियर हो गई, चलो बहुत बढ़िया चीज है। तो यहाँ पर देखो लेटर पहले आया, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। लेटर कौन लिख रहा है, राम लिख रहा है, लेकिन लेटर किसके द्वारा लिखा जा रहा है वो क्या है, एंड में आएगा। तो किसके द्वारा, मतलब राम, और राम क्या है मेरा कर्ता, तो मेरा कर्ता कहाँ पे आया बच्चा पार्टी, एंड में आ गया। बस इतनी सी बात है एक्टिव और पैसिव वॉइस में, कि उल्टा हो जाता है बेसिकली पैसिव में। बस आपको ये रूल याद रखने का है कि पैसिव वॉइस में चीजें उल्टी हो जाती हैं। चलो आगे चलते हैं अपन। अब क्या है, एक और रूल, कि जब भी हमारा कोई सेंटेंस होता है, कोई वाक्य होता है जिसमें हमें जो करता है, जिसने काम किया है, वो जरूरी नहीं होता। ठीक है, जैसे आप जो पढ़ रहे हो वो जरूरी है रादर देन कौन पढ़ा रहा है उससे। तो आप क्या बोलोगे, जैसे हम एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं, फाइन, तो ये क्या है, हमारा एक्टिव पैसिव है। तो अब हम जो एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हम क्या करेंगे, सेंटेंस में पहले लगाएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ये लिखो कि भाई ये जो सब्जेक्ट है यही मुझे पढ़ा रहा है, मतलब कि मैं पढ़ा रही हूँ। हम क्या करते हैं, पहले एक्टिव वॉइस में इसको लिखेंगे इधर, फिर मैं आपको इसको कन्वर्ट करके दिखा दूंगी। ओके, चलो इजी कर देते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस हो गया मेरा,
अब देखो मैंने क्या लिखा है, मैम एक्टिव पैसिव पढ़ा रही हैं। मैम कौन है, मेरा कर्ता है, तो सब्जेक्ट पहले आ गया। पढ़ा रही है वर्ब आएगा, तो इज टीचिंग आ गया, है कि नहीं। और फिर आ गया मेरा एक्टिव पैसिव, क्या आ गया मेरा, ऑब्जेक्ट आ गया। चलो ये चीज क्लियर हो गई हमको। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको पैसिव में करके देखेंगे। तो पैसिव में मैंने क्या बोला, चीज जो है वो उल्टी हो जाती है। कैसी हो जाती है, उल्टी हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो अब क्या करेंगे हम बच्चों, हम ऑब्जेक्ट को, बस सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले लिख देंगे बस। चलो ऑब्जेक्ट उठा के हमने पहले लिख दिया एक्टिव पैसिव। लो जी, अब मेरा ऑब्जेक्ट पहले आ गया, तो मेरा ये पैसिव सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। बस अब में जो वर्ब के जो रूल्स होते हैं, मतलब अब इसके आगे आप सेंटेंस में वर्ब क्या लगाओगे वो हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। तो आज हम जो है बस समझ रहे कि एक्टिव पैसिव होता क्या है और कैसे होता है। तो यहां पर मैं लिख देती हूं ये आ गया मेरा वर्ब, ठीक है। अब इस सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि मैं डालूं कि मैम मुझे पढ़ा रही हैं, ये जो चीज है जरूरी नहीं है मेरा डालना। तो मैं ये सेंटेंस यहीं पे खत्म कर सकती हूँ। जब भी मेरे को कर्ता बताना जरूरी नहीं होता, तो फिर मैं क्या करूंगी, सीधी सी बात है, पैसिव वॉइस में छोड़ दूंगी लिखकर। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहां पर क्या डाल देती हूं, मैंने क्या ऐड कर दिया, बाय मैम, और ये क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्या करोगे आप लोग इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। जो भी डाउट्स हैं वो लो, आप लोग बोलते रहना मेरे को। हाँ जी बच्चे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन भी पढ़ाएंगे। पहले आप लोगों का ये जो डाउट है ना एक्टिव पैसिव में, वो क्लियर कर देते हैं, फिर हम लोग पढ़ाएंगे। बच्चे क्विज आएगा, नया नया टॉपिक स्टार्ट किया है हमने, तो क्विज भी आएगा, चिंता मत करो, साथ में बैठे रहो, मैं कभी भी क्विज ले सकती हूँ। हाँ जी, देखो एक बच्चे ने मैसेज लिखा हुआ है, एक्टिव पैसिव इज बीइंग टॉट बाय मैम। दैट्स गुड, बहुत सही लिखा है बेटा। क्लास का टाइम 1 बजे ही है, रोज 1 बजे क्लास होगी हमारी एक्टिव पैसिव की। चलो, बहुत सारे बच्चों ने सही सही कमेंट्स किए हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, ये चीज हमको क्लियर हो गई है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर मैं इसमें ये हटा भी देती हूँ ना बच्चा पार्टी, क्या कर देती हूँ मैं, इसमें बाय मैम हटा भी देती हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे को, तो मैं ये सेंटेंस यहाँ पे एंड कर सकती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं आप लोगों के लिए एक मुश्किल सेंटेंस लिखूंगी, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, वो मुश्किल सेंटेंस मेरे को सॉल्व करने में मदद करोगे, ठीक है। चलो हिंदी में सेंटेंस लिख रही हूं, उसको फिर इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे। अगर मैं आप लोगों को सेंटेंस लिखती हूं कि चलो मैंने आप लोगों को क्या दे दिया है, मैंने आप लोगों को एक हिंदी का वाक्य दे दिया है, आप लोगों को मुझे इसकी इंग्लिश बतानी है। और इसी के थ्रू मैं आप लोगों को पैसिव वॉइस का एक और रूल बताऊंगी, ठीक है। तो पहले आप लोग मुझे सोचो इसका क्या इंग्लिश हो सकता है, सोचो सोचो।
तब तक मैं ये मिटा देती हूँ क्योंकि इसका अब हमें कोई काम नहीं है। सोचो सोचो, कमेंट करो। बिजली को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लाइटनिंग कहते हैं। चमकने को क्या कहते हैं? चलो चमकना हटा दो, आप लोग कहीं शाइन ना लिख दो, तो ये हटा देते हैं। इतना बताओ, ये बहुत इजी कर दिया अब मैंने, अब तो मैंने बहुत ही ज्यादा इजी कर दिया। इतना बता दो मेरे को। इसको हम लोग, ये पैसिव वॉइस का ही हिंदी में सेंटेंस है, ठीक है? तो अब इसको हम इंग्लिश में पैसिव वॉइस में लिखेंगे। ओके, हो गया है। चलो बहुत टाइम मिल गया आप लोगों को, फटाफट से लिख देते हैं इसको, हमें आगे भी बढ़ना है। तो बिजली क्या हो गई हमारी? लाइटनिंग। तो मैंने लाइटनिंग लिख दिया, ठीक है? बिजली को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? लाइटनिंग कहते हैं। सो लाइटनिंग lightning is observed, lightning can be observed. ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? मैंने सिर्फ देख ही लिख दिया है यहाँ पर, ये जा सकती है मेरा वर्ब में कवर हो रहा है। अब इसमें मुझे ये लिखना है कि भाई कौन देता है लाइटनिंग, लाइटनिंग चमकाता कौन है, ये लिखने का है क्या मेरे को? बताओ बताओ, क्या मेरे को ये लिखना जरूरी है इसमें कि लाइटनिंग चमकाता कौन है? हिंदी में तो मैंने बोला ही नहीं ना चमकाता कौन है, तो मैं इंग्लिश में क्यों लिखूंगी चमकाता कौन है? तो जब यहाँ पे चमकाता कौन है, लाइटनिंग खुद से तो नहीं चमक जाती ना, मतलब भगवान करते हैं ना, मतलब हम समझते हैं ऐसा कि भगवान कर रहे हैं या क्लाउड्स कर रहे हैं, कोई कर रहा है, तो हमने यहाँ पर नहीं लिखा ना कि भाई भगवान कर रहे हैं या बादल कर रहे हैं, कौन कर रहा है। तो फिर इसीलिए हमारा यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट जो करता है वो मिसिंग है। मिसिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? मिसिंग का मतलब होता है कि वो गायब है। क्या है? गायब। तो अगर वो गायब है इधर बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे ही नहीं। तो हमारा सेंटेंस अपने आप किस में बनेगा? पैसिव वॉइस में बनेगा। चलो ये चीज क्लियर हो गया हमको, ये 3 रूल बहुत मेजर हैं समझने। अब हम क्या करेंगे? अब हम चलेंगे आगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है हमारा एक्टिव वॉइस का, और ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट है हमारा पैसिव वॉइस का, ये हमने समझ लिया, ठीक है? अब क्या है यहाँ पर? देखो, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं ना, तो मैं कर रहा हूं, तो क्या हुआ? ये एक्टिव वॉइस हो गया। मुझे भेजा जा रहा है, मुझे कोई भेज रहा है, तो काम किस पे हो रहा है? मेरे पे हो रहा है। कर कौन रहा है? वो नहीं बताया मैंने। कौन भेज रहा है मेरे को? ये नहीं बताया ना मैंने। तो जो भेज रहा है मेरे को वो करता हुआ, तो मुझे भेजा जा रहा है, तो ये क्या हो गया फिर? पैसिव वॉइस हो गया। देखो, मुझे भेजा जा रहा है किसी के द्वारा, लेकिन कौन भेज रहा है ये बताया ही नहीं गया, ये तो बताया ही नहीं कि कौन भेज रहा है। अगर मैं आपको बोलती हूँ जाओ पानी लेके आओ, तो आप क्या बोलोगे? मुझे पानी लाने भेजा है, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि मैम ने भेजा है। तो आपने जब करता बताया ही नहीं, तो वो क्या चला गया? पैसिव वॉइस चला गया कि भाई मेरे ऊपर काम हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा है मुझे राम के द्वारा भेजा जा रहा है, राइट? मुझे किसके द्वारा भेजा जा रहा है? राम के द्वारा भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो द्वारा लग गया ना, इंग्लिश में क्या होता है? बाय। तो ये सेंटेंस अपने आप क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस हो जाता है, ठीक है? मतलब कि मुझे भेजा जा रहा है, काम मेरे पर हो रहा है, तो ये क्या हो गया? अपने आप पैसिव वॉइस हो गया। कौन पहले आया? ऑब्जेक्ट पहले आया, जिस पे काम हो रहा है वो पहले आ गया, और राम आया बाद में। हमें बताया गया था, हमें बताया गया था। बताया किसने? पता है आप लोगों को? नहीं पता ना। तो बताया किसने जो हमको पता ही नहीं है, तो जो बताया गया है वो क्या हो गया बच्चों? पैसिव वॉइस हो गया। चलो ये चीज हमको अच्छे से क्लियर हो गई है कि क्या पैसिव वॉइस है और क्या पैसिव वॉइस नहीं है।
पहली बात तो यही क्लियर होना चाहिए, तब तो आप जाके आगे कन्वर्ट करोगे ना, सेंटेंस को बदलोगे, उनको परिवर्तन करोगे उनका। लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। राम को पीटा जाएगा, किसके द्वारा पीटा जाएगा पता है इधर? इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलो फटाफट से आगे चलते हैं। ये क्या है? राम को पीटा जाएगा, तो ये भी क्या हो गया मेरा? पैसिव वॉइस हो गया, क्योंकि मैंने बताया नहीं कि कौन पीट रहा है, नहीं बताया ना मैंने। चलो हो गया क्लियर? ये जितने भी हमारे सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता ही नहीं है, वो क्या हो गया हमारा? नॉर्मल हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, ये वाला रूल हम देख चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, पहला रूल क्या, ये वाला रूल क्या कहता है कि जो हमारा पैसिव वॉइस है, ये रूल लिख लो, याद कर लो, जो हमारा पैसिव वॉइस है उसमें क्या यूज होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है बच्चों? थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो ये तो समझने वाली, रटने वाली बात है कि कहीं भी आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज ना कर दो, बेटा पहले ही गलत हो जाएगा। इतनी मेहनत से जो आप लोग रूल सीखने वाले हो ना आगे, वो सब गलत हो जाएंगे। तो ये रूल क्या कहता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने का है अपने को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन लोग। ये रूल हो गया है। इसके बाद जो आपका रूल आता है वो क्या कहता है कि बाय का प्रयोग होता है। ये भी मैंने बता दिया कि हम लोग द्वारा का प्रयोग करते हैं किसमें? पैसिव वॉइस में। तो हमारे जो छोटे छोटे रूल्स है ना, ये इन्हीं से मिलके पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है, तो कोई ऐसा लोड लेने वाली बात नहीं है। पहला रूल क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट पहले आएगा, जिस पे काम हो रहा है वो पहले आएगा। उसके बाद क्या रूल है कि पैसिव वॉइस में आप लोग थर्ड फॉर्म लगाओगे। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाओगे बच्चों? थर्ड फॉर्म लगाओगे। और उसके बाद क्या होता है कि आप पैसिव वॉइस में बाय लगाओगे अगर आप कर्ता के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा था ना, लाइटनिंग क्या हो रही है? चमक रही है। लाइटनिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, लाइटनिंग इज ऑब्जर्व्ड। तो ये सब हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पर बाय तो नहीं लगाया था ना, द्वारा तो नहीं लगाया था, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट दिया ही नहीं। लेकिन अगर मैं कर्ता माने की सब्जेक्ट दूंगी तो मैं बाय लगाऊंगी। ठीक है, रूल क्लियर हो गया। तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट की कंडीशन के अनुसार हम बाय या विद लगाते हैं। विद का मतलब क्या होता है? विद का मतलब होता है बच्चों साथ। क्या मतलब होता है विद का? साथ। तो ऐसे केस जो है आप लोग को ये देखना है कि आपके पैसिव वॉइस में आप बाय लगाओगे या विद लगाओगे। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं? विद ही लगाते हैं, सॉरी बाय ही लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़े से अलग सेंटेंसेस आपको दिख रहे होंगे, वाक्य दिख रहे होंगे अलग अलग। यहाँ पे बाय नहीं लगा हुआ किसी में। एक्टिव वॉइस क्या है? क्या कह रहा है? आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं। तो मैं जानता हूं उसको, तो क्या हो गया मेरा? मैं पहले आया है ना, कर्ता पहले आया जो काम कर रहा है, तो एक्टिव हो गया। ही इज नोन टू मी, मैं उसको जानता हूं, ये मैंने उल्टा कर दिया कि वो जो है उसको मैं स्टिल जानता हूं। तो हिंदी इसकी तब भी वही बनेगी, लेकिन ही पहले आ गया यहाँ पर। तो ही इज नोन टू मी। नोन क्या है मेरा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। मी ऑब्जेक्ट बन गया, ही सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, चलो एक्टिव क्या कहता है दोबारा? वाटर फिल्स अ टैंक। तो वाटर क्या है मेरा? सब्जेक्ट है। टैंक क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट है जिसपे काम हो रहा है। और फिल करना, उसको भरना, वो क्या हो गया मेरा? काम हो गया, क्रिया हो गई। तो अ टैंक ऑब्जेक्ट हो गया मेरा जो पहले आया, है कि नहीं? इज फिल्ड क्रिया हो गई मेरी, वर्ब हो गया। अब यहाँ पर बाय वाटर नहीं लिखा मैंने, क्योंकि वाटर जो है वो कोई लिविंग चीज नहीं है, जीती जागती चीज नहीं है जो काम कर सके। सिंपल, वो जीती जागती चीज नहीं है जो काम कर सके, तो मैंने बाय नहीं लगाया। मैंने क्या लगाया कि वाटर मतलब पानी के साथ जो है वो टैंक आप भर देते हो। ठीक है, तो विद का यूसेज यहाँ पर हुआ है बाय की तरह ही, द्वारा की तरह ही। और फिर आ गया मेरा सब्जेक्ट, कर्ता मेरा पानी।
ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये वाला रूल भी? ये वाला रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्या करोगे, इसको लिख लोगे। ठीक है, लिख लिया है? नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख दो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया, चलो ठीक है जी। अब आ गई हमारी क्विज। सब लोग क्विज 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 कर रहे थे ना, फटाफट से आपके क्विज के क्वेश्चंस हैं, मुंह खोल लो, इसी की तरह क्वेश्चन मार्क लगा लो मुंह पे कि क्या पूछने वाली है मैम, इतना पढ़ाया है मैम ने। कल हम लोग और भारी पढ़ाई करेंगे, बट आज जो मैंने आपको इजी इजी बताया उसी में से क्वेश्चन पूछे हैं। चलो रेडी हो सब लोग? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। व्हाट इज द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस? कि मेरा जो एक वाक्य होता है ना, उसमें कर्ता क्या होता है ये बताओ। पहली बात तो कर्ता होता है जो काम कर रहा है, तो बताओ जी कौन काम कर रहा है? इन सब के से इंग्लिश ढूंढ लो बस कि जो काम कर रहा है, और आपको आंसर मिल गया आपका। और ये चेक है कि आपकी इंग्लिश कितनी ज्यादा अच्छी है। बताओ मेरे को अंग्रेजी कितनी अच्छी है आपकी। हो गया, चलो काफी इजी सवाल था। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आपकी स्क्रीन पर आता है दूसरा सवाल। वेयर इज द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस में कर्ता किधर आता है बच्चों? बिगिनिंग में आता है, शुरुआत में आता है, बीच में आता है, मिडल में, या एंड में आता है, आखिर में, या फिर आता ही नहीं है? बताओ बताओ। मतलब जनरली कहाँ पे आता है यूजुअली केस में? मतलब कि ज्यादातर कहाँ पर आता है कर्ता पैसिव वॉइस में? घड़ी चल रही है, टिक 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 टिक, और घड़ी समाप्त। क्या हो गया, आंसर क्लिक हो गई दोनों सब लोगों के? चलो आंसर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, फिर क्लास रैप अप करेंगे और कल मिलेंगे 1 बजे, और इसी को अब आगे भारी पढ़ाई करेंगे। चलो, ऑप्शन चॉइस ए है मेरा आंसर पहले सवाल का, कि भाई जो काम कर रहा है, द वन हु डज द वर्क इज माई सब्जेक्ट इन दी सेंटेंस। क्या है मेरा वाक्य में? वही करता है। और पैसिव वॉइस में मेरा कर्ता किधर आता है बच्चों? पैसिव वॉइस में मेरा कर्ता आता है आखिर में, बाय के बाद लगाते हैं ना हम कर्ता, जैसा मैंने बताया अभी। तो वो हो गए हमारे दोनों सवाल। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग कल मिलेंगे और इसको आगे और बढ़ाएंगे, और अब थोड़ी मुश्किल मुश्किल चीजें हम पढ़ेंगे क्लास में। ठीक है, तो नो टाइम वेस्ट, कॉपी पेन लेके बैठना है और स्क्रीनशॉट लेते रहना पूरी क्लास में कल। बाय बाय, सी यू टुमारो।